जहाँ सर ऑर्गन डोनरशिप जो है इतनी मुश्किल है और लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं और उनको चाहिए, वहाँ पे अगर एक शख्स वॉलंटरली ऑर्गन डोनर बन जाए कि खुदा न खास्ता कोई शख्स अगर अपनी ज़िंदगी खो बैठता है और कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी भी वजह से, तो ऑर्गन्स अगर वायबल हैं और वो ऑर्गन डोनर है तो अमूमन बाकी दुनिया के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो मतलब सारे मतलब हर चीज़ किसी न किसी को चली जाती है। मिशवासी साहब ने ये फरमाया कि अब से आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर बाकायदा एक एम्बलम लगेगा अगर आप वॉलंटियर करते हैं इस चीज़ में आने के लिए। और सर ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है किसी शख्स की कि वो जीते जी कह देता है कि मेरे जाने के बाद मैं अपने ऑर्गन जो है किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए मुझे कोई मसला नहीं है, ना ही मेरे ख़ानदान को मसला है। तो ये सर एक चीज़ जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये अच्छी चीज़ है। और जिसके आईडी कार्ड पे होगी फिर ऑब्वियसली इसके अंदर एक मज़ीद ज़िम्मेदारी ये भी है कि एक तो हुकूमती लेवल पे आपको ऑथराइज़ किया जाता है, फिर जो मेडिकल स्टाफ है वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जहाँ शख्स ऑप्ट कर रहा है और लिस्ट पे है वो, तो उसको फिर वो ऑर्गन जो डोनर अगर क्रिएट होता है और मैच हो जाता है तो फिर उसको सर वो ऑर्गन जो हैं वो बाकायदा मिल जाने चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें दो बहुत बड़ी हर्डल्स थी। एक तो घर वाले अपने, और वो उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद अगर उसकी बॉडी चली जाए पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए और जब वो वापस आए तो फैमिली को तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्होंने जब गुस्ल दिलाना होता है वो नहीं चाहते कि कोई स्कार्स हों, कोई चीज़ रिमूव्ड हो। एक ये हमेशा प्रॉब्लम रही है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर कुछ उलमा को भी इससे इख्तलाफ रहा है कि शायद इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगेन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है तो इसका मतलब है कि उनके बोर्ड पर कुछ उलमा भी होंगे और उनकी परमिशन के साथ हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि सोसाइटी जो है वो इवॉल्व कर रही है और हम जो है वो बड़ी अच्छी डगर पर चल पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बल्कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शायद इस तरह से भी मिसाल एक कायम कर सकते हैं कि वो अपना एम्बलम अपने CNIC पर लगवा कर तो एक ऐड बना लें, सोशल मीडिया पर उसको दिखा दें, तो और लोगों को भी तहरीक मिलेगी कि अच्छा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। अगेन जिस तरह से आपने कहा कि मतलब दुनिया में आप इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए जी। और मतलब आप अगर दुनिया से जाने के बाद भी किसी का भला कर सको तो वो तो फिर मतलब ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको लूज़ नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए। इस सारी चीज़ को थोड़ा आसान बनाना चाहिए। यहाँ पे असल में सर जैसे तमाम चीज़ें हमारी जो हैं जो उनकी अगर आप बिल्कुल तय तक जाएँ या आप उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो वहाँ कोई ना कोई करप्ट एंगल निकल आता है। ऑर्गन डोनेशन के अंदर भी बहुत एक करप्ट चीज़ें हो चुकी हैं जिस वजह से इसको हमने बहुत पीछे कर दिया अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कि ये लोग करते हैं मुनाफे के लिए, कि मतलब वो किसी गरीब शख्स को कहेंगे अगर आपको ज़रूरत है पैसों की तो आप अपनी किडनी जो है डोनेट कर दें, प्रिटेंड करें आप किसी के रिश्तेदार हैं, मैचिंग हो जाएगी, उसके बाद आप ऑर्गन डोनेट करवा लें, हम आपका सारा प्रोसीजर करवा देंगे, एजेंट का कमीशन, उस बंदे को पैसे मिल जाएंगे, एक बंदे को किडनी मिल जाएगी। ये सब कुछ होता रहे जो कि बुनियादी तौर पर इससे अनएथिकल चीज़ हो ही नहीं सकती है किसी की। आप गुर्बत और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसका एक बॉडी पार्ट ही ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है सर एक बॉडी पार्ट जो आपको मिले हुए हैं कुदरती तौर पे, उनमें से एक किसी नाजायज़ वजूहात की वजह से उसको कम करना जो है बंदा रह ही नहीं सकता उसके बाद। आप किसी के जिस्मानी उसकी कीमत कैसे लगा सकते? एग्जैक्टली। तो अनलेस वो खुद वॉलंटरली एक शख्स कर रहा है तो वो बात जो है वो समझ में भी आती है कि उस बंदे ने कहा कि मैं जाते जाते ये काम करके जाऊँ, तो ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल सर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टांस लिया, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है और आने वाले दिनों में आगे इसके ऊपर क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है, कितने लोग पार्टेक करते हैं, ये डेटा मुझे तो नहीं फ़िलहाल मिला कि कौन है इसके अंदर और कितने लोग आ सकते हैं, बट जैसे हमें मिलेगा इसको हम फॉलो भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।